हालांकि आप शंकराचार्य को तर्क नहीं करा, इस सब ये तो प्रतिष्ठा है ना कि मेरा ब्राह्मण इस पर ऐसे किसी राज्य हमको किसी स्वामी को अभी स्वामी भाव हो जाएगी, क्योंकि मैं भी उस पर ज़्यादा अंदर नहीं आया, लेकिन दूसरी बात क्या है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो उसमें भी शंकराचार्य ने कहा था भाई ये संपूर्ण नहीं हुआ है, हो गया ना कहा। पॉलिटिकल लोगों को लगता है कि ये धार्मिक वर्सेस का वैसा इन्फ्लुएंस नहीं है, हम लोग का है नहीं, शंकराचार्य नहीं है किसी उसकी तरह उसको मानो चिंता नहीं रहती है, क्योंकि उनको फॉलो नहीं होते। शंकराचार्य आज की एक कथावाचक थे, सामान्य कथावाचक थे, 10 में ज़्यादा समर्थक होगा कितने लोग बता देंगे शंकराचार्यों को फॉलो नहीं होते, कथावाचकों को देखिए कैसे भीड़ जुटती है। शंकराचार्य का क्या होता है, बैठे उनको आध्यात्मिक काम कर रहे हैं। मैं जो दूसरी बात आपसे कह रहा था, अखिलेश ब्रजेश पाटिल ने जो मुस्लिम वोट पर अपनी प्रगति को कहा कि एक यही बचा है इनके पास, ये ना हो तो सपा का एक ये तो एक तो नैरेटिव वॉर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, नैरेटिव वॉर है। जो योगी जी ने कहा कि बिहार यूपी में 80-20 का चुनाव 80-20 की बात नहीं की उन्होंने, तो ये 80-20 का है कि उनके पास सिर्फ 20% और व्यापक हिंदू समाज जो 80% है वो उनके खिलाफ है, वो छोड़ के उनको तो उनके पास क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है, ये नेगेटिव वार है और हर पार्टी खेलेगी, हर पार्टी इस नेगेटिव में जाएगी। उधर से भी तो कहा यही जाता है कि ब्राह्मण को तोड़ दो, राजपूत के लिए ये सरकार ज़्यादा कर रही है तो ब्राह्मण को तोड़ दो, इस जाति को तोड़ दो, पीडीए बना लो, पीडीए बना करके हम पिछड़ा दलित करने का संख्या, तो ये दोनों तरफ की ये खेल होता है। दो-तीन जाति के साथ 350 सीट नहीं आती है, लेकिन अब क्या है, अब मनोज जी अभी करेंगे काम, आपको बताएंगे, हाईली पोलराइज होता जा रहा है उत्तर प्रदेश का इलेक्शन। आप 2022 के आप आंकड़े देखें, 2017 के आंकड़े देखें, 2022 और 24 के आंकड़े देखें, मायावती सिंगल जीत में आ गई। एक समय था 2017 के चुनाव में 21% पर अखिलेश यादव थे और 22% पर मायावती। विधानसभा चुनाव का आंकड़ा बता रहे 21% और 22%, और 22 आते आते क्या हुआ, अखिलेश यादव अकेले 25% पहुंच गए और मायावती 10% से नीचे आ गई, और अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस का वोट जोड़ दें वो 36.6 हो जाता है। और ये तब हुआ जब अखिलेश यादव को पुराने दो सहयोगी छोड़ के बीजेपी के साथ चले गए। बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है और इस बाइपोलर इलेक्शन में आपको ज़्यादा पोलराइजेशन की जरूरत होगी भारतीय जनता पार्टी। अभी जब ये मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं, देखिए इसमें यहाँ ओवैसी कैसे आता है, ओवैसी जी से हम लोग एक तो भी जब महाराष्ट्र का नतीजा की बात कर रहे थे तो बहुत हर राज्य का बताया यहाँ जाने वाला कि आप केरल में नहीं रहेंगे, केरल में नहीं रहेंगे, केरल में वहाँ लोग पार्टी का नाम दिया, वो पार्टी है वहाँ पर वो ठीक काम करी मुस्लिम पार्टी, और वहाँ हम लोग मुस्लिम बाकी सब चीज़ को चुनाव लड़ा, यूपी में भी चुनाव लड़ा। योगी अभी अखिलेश जी ने अपने सांसदों से मुलाकात की, उनके 37 सांसद, और उसके बाद उन्होंने पोस्ट भी किया था 37 जिताएंगे 27। उस बैठक के बाहर निकलने के बाद एक सारी सबसे ये पूछ लिया गया कि भाई आप क्या वैसे साथ पार्टी के साथ कुछ अलायंस कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, उसके लोग एकजुट रहे, बिहार में नीति कर गया, क्या कह रहे कि मुझे दिल वाला तेज यादव ने कहा नहीं है एक्सट्रीमिस्ट है, उन्हें नुकसान हो गया। उन्होंने कहा कि सारे विकल्प जो भाजपा को हराने में जो सहयोग थे वो उसका स्वागत, ऐसी बात वो बोल रहे। रिपोर्टर ने अखिलेश जी से पूछ लिया, आज ही मतलब दिखा रहे थे, वो भड़क गए, लिटरली भड़क गए, अरे आप लोग क्या चल रहा है, मुसलमानों में क्या करना चाहते हैं, ओवैसी नाम बर्दाश्त, सेम जो तेजस्वी यादव का रिएक्शन था वही रिएक्शन था अखिलेश यादव का, क्या डरेगा। तो देखिए अभी सबसे पहले हम लोग इस पर कर लें कि किस तरीके से धर्मगुरु और वोट को डिवाइड कर सकते हैं। और ये देखिए दो जातियां दो व्यक्ति की बात नहीं होती, जो आप चुनाव जीते थे 17 की बात कर लीजिए, आप चाहे भारत की बात कर लीजिए, ये जो चुनाव होते थे उस समय एक समीकरण बनता था जो जातियों को जोड़ता था। अभी आप 2022 का इलेक्शन को देखेंगे आप, जो योगी आदित्यनाथ ने अपने लिए लड़ा जी, वो सिर्फ व्यवस्था जो सरकार ने दिया था उसके ऊपर लड़ा गया था, वहाँ जाति धर्म सब अलग हो चुका था। सरकार ने 2% कितना घटा ये नहीं घटा, उसमें की एक अलग बात की थी, आपने हिंदू जाति में डिवाइड करने को, ब्राह्मण वोट को डिवाइड करने की कोशिश किया था आपने, मुस्लिम और यादव मिलकर एक साथ पोल कर रहे थे, इसके बाद भी लोगों ने इतना, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कहा जाता था कि खाता भी नहीं खुलेगा। 22 का इलेक्शन जातीय गोलबंदी का इलेक्शन नहीं था, नहीं था, वो सिर्फ व्यवस्था और जो कानून व्यवस्था और जो सरकार ने काम किया था उसके ऊपर योगी के साथ समर्थन मिला। और आज के डेट में भी अखिलेश ने उस तरीके से या उस चीज को कहीं भी आक्रमण करा, वो अभी भी पीडीए बनाकर चाहे बहुत सारी चीजों को जोड़ तोड़ कर ये दिखाना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से जाति
तरीके से करना। मैंने विकास पूरे के समय भी कहा था कि ये कुछ लोगों के लिए अपमानित या ये हो सकता है समाज में कि ब्राह्मण जात उनके कार्य से हुआ। आज वही शंकराचार्य को लेकर आपको बता दे रहे हैं कि लोगों में कुछ भावना बनेगा, लेकिन अभी सरकार के पास इतना समय है कि इसको सक्रिय किया जाए। मेरा समर्थन नहीं है कि ये सरकार ने जो किया वो बहुत अच्छा किया उनके साथ, लेकिन एक इमेज जो उन्होंने बनाया था उस इमेज पर अभी सरकार व्यवस्था के रूप में नहीं खड़ी होती तो ये भी गलत था। कल आदि हम किसी मुस्लिम का रास्ता रोकते हैं तो आप बोलते हैं कि सरकार ने कानून व्यवस्था के लिए रख दिया। निमकता हो जाती है, वरना हो जाती तो कोई निमकता के लिए नहीं जाती है। ये प्रशासन का आज बाइपोलर इलेक्शन है यूपी में, बात करते हैं मायावती की जो अभी भी हाशिए पर है, वो 8-10% ले जाएंगे, उतना तो वोट ले जाएंगे, 5 लाख योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश से याद होगी। और आपने कहा कि 22 का इलेक्शन में था वो एक और 8 साल योगी सरकार दो तीन डेटा पॉइंट ड्रॉप करना चाहूँगा। 2017 में 39.6 की पीढ़ी है, मतलब आदिवासी। तो शायद किसी ने ज्ञान दिया होगा कि आदिवासी तो है ही नहीं, 2% है दलित तो आदिवासी ड्रॉप अल्पसंख्यक। फिर वो थोड़ा अल्पसंख्यक हो गया। फिर जब तक आप ज़्यादा आजम खान को बड़े सिग्नल दे रहे कि भाई आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, वो जैसे ही आजम खान अभी जेल में फिर से गए, अभी 1 महीना पहले वो आदिवासी हो गए। बिहार के चुनाव के बाद वो महंगा हो गया। तो ए फॉर एप्पल ए फॉर है क्या, ये नहीं पता मुझे तो आज तक ये है क्या। वो ए बदलता रहता है कन्वीनियंस के हिसाब से। वो ये चुनाव आते आते कौन सा ये हो जाएगा पता नहीं। तो ए मेरे ख्याल से प्लेस होल्डर है वो, कि जो उन्होंने कहा ना 37 जिताएंगे 27, तो उसका मैसेज ये था कि हम 24 रिपीट करेंगे 27 में। ये 24 में वो भ्रम फैलाना कि वो खटाखट पैसे जाएंगे, 24 में फिर से भ्रम फैलाना कि प्रदर्शन चला जाएगा, 24 में फिर से भ्रम फैलाना कि संविधान खतरे में आ जाए। मुझे लगता है कि बार बार बेड़िया वो हालांकि वो शेरा है वो बार बार नहीं आता है। उसका मुझे लगता है देखिए पार्लियामेंट का इलेक्शन जो था एक अलग तरीके से लड़ा गया था, उसके बहुत सारे कारण हैं सौरभ जी। जो 37 आने का यदि अखिलेश जी को ये लग रहा है कि वही चीजें सेम सिचुएशन अभी बनेगा तो ऐसा होने नहीं जा रहा विधानसभा, क्योंकि वहाँ नेतृत्व किसका रहेगा, योगी आदित्यनाथ का समर्थन की तरह किसका रहेगा, नरेंद्र मोदी का रहेगा। और उसके दोनों के जब समर्थन के साथ आप सरकार में चुनाव लड़ने जाएगी विधानसभा का, उसका रिजल्ट अलग होगा। असेंबली इलेक्शन में हुआ क्या था कि हमारे कैंडिडेटों का लोकसभा कैंडिडेटों का इस तरह से चुनाव किया गया और यहाँ पे एक भ्रम फैलाया गया कि राजपूत समाज अलग है। राजस्थान में जितना बड़ा राजपूत समाज का सभा हुआ था उतनी बड़ी सभा आज तक नहीं हुई है राजपूत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लॉबी बना और यही कारण था कि राजस्थान से 11 राजपूत सीट आ पा रहे थे। उत्तर प्रदेश में कोई बीजेपी रिलेटेड जो भी राजपूत सीटें था वो आप नहीं जीत पाए थे, कैंडिडेट का छोड़ दीजिएगा। बिहार में आप राजपूत सीटें नहीं जीत पाए थे। तो ये सिचुएशन चला था, मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि राजपूत अधिक काम है वो ये बीजेपी के साथ यानी उसमें से कोई एक भी टूट कर समाजवादी पार्टी या उनका के साथ चले जाएगा। क्योंकि मायावती ने सरकार तब बनाई थी जब ब्राह्मण उनके साथ गए थे। लालू यादव ने तब जाकर सरकार बनाई थी जब उनके साथ राजपूत यादव बने। तो ये दो जातियों में से आपको खींच कर लाना पड़ेगा यदि सरकार सत्ता माने चाहते हैं। और अखिलेश जी इन दो जातियों में से वो उम्मीद कर रहे हैं कि हमें शंकराचार्य के थ्रू मिल जाए या कोई और मुद्दा मिल जाए, चाहे ब्रजेश पाठक जी को कहीं से हवा दे कि भाई ब्राह्मण का बड़ा यहाँ पे वो हो रहा है। आम जनता देखिए ब्राह्मण विधायक की बैठक कर रहे हैं तो देखिए स्वामी जी होता क्या है कि जो यूथ होता है ना वो देखता है कि हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन में चाहे सिलेक्शन में किस तरीके का हमारा हम पॉलिटिकल बातें करते हैं, हमारा वोटर कौन है, वो युवा है जो देखता है कि हमारा सिलेक्शन किस तरीके से हो रहा है। वो अखिलेश यादव के समय जिस तरीके से एक वर्ग का छाया था उससे आज के डेट में अलग हुआ। बहुत सारी परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं, बहुत सारे पेपर भी आउट हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि आम जो वोटर है उसमें इनके विरुद्ध वैसा अगेंस्ट नहीं बन पा रहा। लॉ एंड ऑर्डर आज भी ठीक है, बिजली पानी सुरक्षा ये भी मिल रहा है। तो हम कहाँ पे जाकर सकते हैं। एक और बात बिहार वाली बात, बिहार से श्रद्धा चला है अखिलेश यादव को, उनको लगा बिहार में बहुत अच्छा ताकतवर लड़ाई की था, तीनों साथ में कैंपेन कैंपेन था और आपस में लेते हैं दोनों के घरों में शादियाँ होती हैं। क्या आप कुछ सिमिलरिटी देखते हैं दोनों इलेक्शन में यूपी बिहार में? देखिए एक तो अब उस तरह से सिमिलरिटी नहीं है क्योंकि कास्ट का पॉपुलेशन बिहार से अलग है। उत्तर प्रदेश में फॉरवर्ड आबादी लगभग 25% है या उसी के आसपास है। बिहार में कम है, उसके मुकाबले बिहार में 10% है।
मुद्दे दो मुद्दे परिवारवाद, लॉलेसनेस या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जनरल राज कह दिया जाता है वो, और एक जाति का वर्चस्व अगली जाए को जैसा बिहार में तरह अभी बिहार में यूपी में बहुत आबादी भी यादव की कम है बिहार के मुकाबले। ये कास्ट का इक्वेशन उस हिसाब से देखेंगे तो आप अलग है। और 5 साल अभी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रह के अपने को प्रूव नहीं किया है। अखिलेश यादव ने 5 साल का काम किया है तो उनके काम को पसंद करने वाले भी लोग हैं। बिहार का समीकरण, कास्ट का समीकरण भी अलग है, लीडरशिप का समीकरण भी अलग है, सिर्फ और कई चीज़ें अलग है। उत्तर प्रदेश से बिहार के उस तरह की तुलना हम नहीं कर सकते। सेटबैक जरूर है क्योंकि बगल में अगर वो जीत जाते हैं और तेजस्वी यादव जीत जाते हैं तो अखिलेश यादव को उसका एक फायदा मिलता है। लेकिन बहुत लोग ये भी कहते हैं कि नहीं जीतना अखिलेश यादव के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। इस चुनाव के समय हम लोग इस नैरेटिव को सुन रहे थे बिहार में कि अगर जीत गए और यादव, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो गए और यादव लॉलेसनेस ले आते हैं बिहार में तो ये बड़ा भारी नुकसान होगा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए। अच्छा, ये बात कौन कर रहा है और हम नाम को क्या डिस्क्लोज करें? हम लोग ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कई लोगों ने ऐसा कहा कि अगर उत्तर बिहार में अगर तेजस्वी जीत जाता है तो हमारे लिए उत्तर प्रदेश जीतना बहुत आसान हो जाए। तो जब ये बिहार हाथी तो यूपी में चांसेस बढ़ा है। यादव लॉलेसनेस करते वहाँ तो उसका एक फायदा और ये डायरेक्टली भी कहा जा रहा है। इसलिए हम लोग आएंगे तो लॉलेसनेस करेंगे। लालू यादव के लोग आएंगे वहाँ लॉलेसनेस करेंगे तो उसका फायदा भी आएगा आपको। तो ये माना जाता है। 2-3 बातें रह गई इसमें, जैसे ओवैसी वाला एक मामला रह गया क्योंकि ओवैसी मुसलमान 18% उत्तर प्रदेश में उसके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, जो हराएगा उसको वोट करेंगे। 30 सीटें ऐसी हैं बिहार में भी नहीं करेगा, स्टेट मिल जाता है वही करेगा। 30 सीटें वहाँ 24 सीटें है बिहार और उत्तर प्रदेश में 30 सीटें हैं जहाँ 40% मुसलमान। उन 30 सीटों पर जहाँ मुसलमान को लगेगा कि वैसी का आदमी जीत सकता है वहाँ उसको लोग जिताएंगे। उनको पता है कि वैसी का आदमी जीत करके जहाँ वो जीतने की स्थिति में होंगे और उनको पता है कि जीत करके भी अगर एंटी बीजेपी सरकार बनेगी तो उसी के साथ जाएंगे, ये बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अपने लीडरशिप की तलाश कर रहे हैं मुसलमान, उसमें यूथ लीडरशिप की तलाश कर रहा है। उसको जो सेक्युलर पार्टी है, जो लीडर्स हैं, उनसे जो धक्का लगा है उससे वो अपना लीडर तलाश रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसके लिए अपने प्राइमरी गोल को डायल्यूट नहीं करेगा। प्राइमरी गोल है बीजेपी को हराना। तो बीजेपी को अगर अखिलेश यादव हराएंगे तो उनका वोट उनके साथ एक जाएगा। सेक्शन जरूर जाएगा वैसे ऐसी जगह पर जहाँ उनके इन 30 सीटों पर जिन 30 सीटों पर 40% से ज़्यादा मुस्लिम वोट है। इसीलिए ऐसा रिएक्शन आया एक बात और इसमें ऐड कर दो, एक बात ऐसी प्रोसेस करें तो ये हमेशा माने कि लोग हैदराबाद, महाराष्ट्र एक हिस्सा है और बिहार के सीमांचल को छोड़ करके वैसी को देश के कहीं किसी हिस्से में मुसलमान ने वोट नहीं दिया। और अब एक फाइनल कमेंट, उत्तर प्रदेश की फिलहाल पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा दिखाई दे रहा है? क्योंकि इलेक्शन बहुत दूर नहीं है, एक साल मेरे ख्याल से इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो एक स्पाइक देते हैं टीवी स्टूडियो में। तो लगता है वोटर का जो मन है वो यही देखता है, जाति को जुड़ा है उसका, वो देखता है मेरा जीवन कैसे सुधरा है, मेरी सड़क, मेरा पानी, मेरी गैस, मेरा टॉयलेट, मेरा घर, मेरा लॉ एंड ऑर्डर, वो कैसे सुधरा है। वोटर 24/7 मीडिया के ज़माने में यूट्यूब देख रहा है, सब देख रहा है, उसको जाति धर्म उसके साथ है, लेकिन वो देखेगा कि मेरा जीवन सुधरा है पिछले 9 साल में, तो मनस्पत्ति उसके पिछले जैसे कि प्रधानमंत्रियों के अलग अलग देशों में वो सर्वे एक एजेंसी करती है जी। इसमें नरेंद्र मोदी जी वो 70% से नीचे नहीं आ गया 11 साल से। शुरू हो जाए योगी जी का वही चल रहा है मेरे ख्याल आप मानते हैं। दूसरी बात है कि मैं एक बात बताता कि मुस्लिम वोटरों का एक सीमांचल की बात हुई, जो बिहार की बात हुई और यहाँ हैदराबाद की बात हुई। मैं कह रहा हूँ कि BMC में भी उनका देखिए, BMC महाराष्ट्र में है तीन हैदराबाद, लेकिन देखिए अब AIMI करता क्या, वो ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करता है। बार बार बोलता हूँ कि मुस्लिम में पढ़ा लिखा उम्मीदवार नहीं, कट्टा कौन चला रहा है, कितने FIR दर्ज हो रहे हैं, उनका समाज में एकदम साफ की बात होता है, उन्हें कभी ज़्यादा सिलेक्शन होता है और समाज में उसको लगता है कि ये मेरा रक्षक है, इसलिए वो वोट देंगे। इसको बढ़ेंगे ओसी जी 100% बढ़ा, 100% ओसी जी नए नेता मुसलमानों को देश में उभर के आए हैं और स्थापित करने में तो समय नहीं दे रहा है। जैसे यूपी पर 100% तो बात हम लोग कर सकते हैं। बड़ा शुक्रिया अजीत जी, मनोज जी, बहुत धन्यवाद आपका, शादी की बहुत शुक्रिया आपका। आज थोड़ा यूपी समझने की कोशिश की हमने। प्रोफेसर कुरुक्षेत्र में आज उतना ही उज्जैन में भर्ती हिंसा पर मुख्यमंत्री मोहन
उसके खिलाफ बीजेपी हाथ धोकर पड़ जाती है। अब इसी लाइन को, इसी नैरेटिव को अभी मुक्तेश्वरानंद के इस पूरे एपिसोड के साथ आगे पुश किया जा रहा है। ये बीजेपी की छवि नहीं, मैं आपको यही बता रहा था कि भाई लोढ़े साहब से पूछिए कि अभी नाम तो ठीक ले लो, एक लोढ़े साहब नहीं, आपको लोढ़े नहीं आता नाम नहीं ले कहा गया ना, आपको लोढ़े लो, अच्छी बात है ना, वही होता लोढ़े नहीं है उसमें। मैं आप कांग्रेस की दो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, एक अभी जो प्रयागराज में घटना हुई है उसके बाद, और एक किसी अभी मुकेश्वरानंद पर जिस तरीके की बात हुई, उसमें उन्होंने कहा, जब उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को हमने हिंदू धर्म से बाहर निकाल दिया है, यही कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही थी किसने बना दिया शंकराचार्य, और अंत में कहा विनाश काले बुद्धिया। ये है वास्तव में, और ये जो है अनुराग गढ़िया आज तो हर महादेव कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अभी इनका एक एमएलए थे, अभी इनका एक एमएलए थे, यादव वाले ने बनाया है, यादव हूँ लेकिन हिंदू नहीं हो, यादव हूँ लेकिन हिंदू नहीं हो, उसके लिए क्या किया आपने, यादव हूँ हिंदू नहीं हो। और जिसने कहा बेटी का मलेरिया है, डेंगू है, उसके साथ कनेक्शन लग अलायंस बना रहे हैं, जो लोग सही के साथ बात नहीं हो रहे हैं, आपको गलतों का न्याय नहीं किया, आपने सही कहा कि आपके पास इलाज नहीं है इनका, लेकिन जनता ने याद कर दिया इनका, जनता ने याद कर दिया इनका, जनता ने ऐसा इलाज किया इनका, उसको नहीं बोलेंगे। देखिए पूरा कीजिए, अच्छा हो गया, आतुल जी नहीं ऐसा है, इस वक्त सब डिवाइड जो है अलग अलग नाम होते हैं और मैं भी इसका बिल्कुल विरोध करती हूँ। मैं अभी जैसे आई एम ऑफिशियली सेइंग दिस, इट वाज जस्ट नॉट नीडेड। नहीं इफ यू अगर आप ना इतना तो आप कर्टसी कर सकते हैं कि जो भी आपके गेस्ट आ रहे हैं आपको पैनलिस्ट का नाम आप लोग याद कर लें, और ना ही अनुराग जी आपको उस पर टिप्पणी करनी चाहिए। मुझे अतुल लौंडे पाटिल जी इज अ रिस्पेक्टेड गेस्ट, आई डोंट अप्रूव ऑफ दिस, प्लीज स्टॉप दिस। मतलब हम सबके लिए एम्बैरेसिंग हो गया आपने जो किया। और मैं इस बात को विश्वास रखता हूँ कि धर्म का कामकाज जो है धर्मगुरु करे, हम उसका सब सम्मान करें। और लेकिन अगर बात ऐसी छिड़ी जाए तो फिर मोदी जी ने कहा था मैं पठान का बच्चा हूँ, आशीष शेलार ने कहा था मैं आशीष कुरैशी हूँ, पीयूष गोयल ने मुस्लिम मजलिस में जाकर कहा था कि मैं सुबह जब भगवान की प्रार्थना करता हूँ तो मैं ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह करता हूँ। ये सब कहता है, ये तो जो है सियासत है ना, सत्ता के लिए की गई सियासत है ये सब। इसी में सबको उलझा के रखना चाहते हैं ना। हम बेरोजगारी की चर्चा करें ना, हम 91 रुपये सुनिए एक मिनट बस डॉलर पर गया है हमारी अर्थव्यवस्था की। इतने सनातन की चिंता है तो जो मैंने इनके लिए कहा था, राहुल गांधी जी एक बार राम मंदिर जाने से क्यों परहेज कर रहे हैं, जिसकी डिफेंस कमेटी की पूरी अयोध्या नहीं जाएंगे, कुछ तो वजह होगी ना। अगर सनातनियों के विश्वास और आस्था का इतना ही सम्मान करना है तो दूरी इसलिए क्योंकि बीजेपी ने करा है। ऐसा है, ये वो बीजेपी है जिसने राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति जी उनको सुनिए ना, उनको आने नहीं दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने इंदिरा जी को पूरी के मंदिर में नहीं जाने दिया। अगर वहाँ जाकर कोई नई कंट्रोवर्सी है उनको जाने नहीं देंगे, परिवारवादी पार्टी शांत हो। हाँ तो उनके सुनिए अब कल्याण सिंह जी का स्टेटमेंट है कि अगर राम मंदिर में प्रत्यक्ष में कुछ आया है और राम मंदिर में अगर किसी ने कुछ किया है तो कांग्रेस ने ये कहा है, जिसका शिलान्यास जो है राजीव जी ने किया था। हर बात आप अगर धर्म पर लेके जाते हो तो फिर आप छोड़ दो ना, आप धर्म का काम करो, आप पुजारी बन जाओ, आप पंडित बन जाओ, साधु बन जाओ, आपके साथ में आ जाएंगे। मत करो रोजगार की बात, मत करो महंगाई की बात, मत करो अर्थव्यवस्था घटने में जा रही है, मत करो डॉलर की बात, मत करो एक्सपोर्ट की बात, $500 बिलियन तक हमारा ट्रेड डिफिसिट चलेगा, मत करो ना देश की बात, मत करो ये जेनजी के फ्यूचर की बात मत करो। आप इसी में उलझा के रखो सबको, इसी में बीजेपी तो चाह रही थी इशू नहीं यही करने का मंदिर इन्होंने गिराया, पेशवा गिरा इन्होंने गिराया, शंकराचार्य जी को इन्होंने मारा, सतुआ महाराज के लिए अलग नियम, उनके लिए अलग नियम लगाए हैं। मोदी जी के बारे में बताया, पीयूष गोयल जी के बारे में बताया, उनके बारे में जवाब नहीं देंगे ये लोग, सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे ये लोग। अभी हमारे तो बोनस का जो है एक्सपोर्ट जो है ऐसा था नहीं, इन्होंने तो दूसरे नंबर पे आ, जल्दी हम पहले नंबर पे आ जाएंगे। सारे जो स्लॉटर हाउस है बंद कर दो, चलो साथ में 1975 में सबसे पहले अंदर आया था। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, केवल इतना कहूंगा 2013-14 में देश के अर्थव्यवस्था अरे देश में 35% में डाला गया। ये दूसरी चीज बोली थी आपने, सब मेरी बात को के पास जाओ प्लीज बात कर रहे हैं वो आए हैं और मैं से पूछना चाहता हूँ, मैं जी ने पार्लियामेंट में लेके
सच्चाई है या फिर वो सनातनी का वाकई ये लोग अब पट्टा लगा सकेंगे कि हम तो सनातनी सपोर्टर हैं, मंदिर सपोर्टर नहीं मालूम था किस धर्म में लिखा हुआ, किस पुराण में लिखा हुआ, किस उपनिषद में लिखा हुआ, किस वेद में लिखा। मैंने तो सब पढ़ा है, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि अगर आप राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे तो आप सनातनी नहीं। कहाँ लिखा हुआ? कहीं लिखा हुआ? कहीं लिखा हुआ है? हमारे यहाँ तो चारवाक को भी ऋषि माना गया, जो ईश्वर की अवधारणा को नहीं मानते, फिर इसको माना गया, चारवाक को माना गया। हमारे यहाँ तो बुद्ध को भी अवतार में मान लिया गया, जो ईश्वर की अवधारणा को नहीं मानते। ये जो छप धार्मिकता, फेक रिलीजियोसिटी, ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि आप सनातनी नहीं है। अरे शंकराचार्य के शिष्यों को, घटकों को हमारे चुटिया नहीं कहते, उनको शिखा कहते हैं। शिखा कहते हैं। क्यों एक मिनट अरे उसी का अपमान हुआ है, उसी का अपमान हुआ है, उसी का अपमान है। लेकिन क्या दूसरी तरफ एक तरफ कह रहे शब्द धर्म, ठीक है, और दूसरी तरफ नहीं हम पालकी से ही जाएंगे, चाहे पुलिस रोके फिर भी हम पालकी से ही जाएंगे, उसके खिलाफ आप तू अगर इसके बारे में क्या मैं बोल दूं, डिबेट की एक मर्यादा होती है, हमारे शास्त्रार्थ की एक मर्यादा होती है। नंदन मिश्र और शंकराचार्य के बीच बहुत अद्भुत हुआ था शास्त्र, जहाँ एक दूसरे पे चीखा चिल्ली नहीं होती, आप जबरदस्ती चीखा चिल्ली कर रहे। चुटिया और शिखा में फर्क होता है। एक मिनट, चुटिया और शिखा में फर्क होता है। ये समझ जाएंगे तो हिंदू धर्म समझ जाए। सवाल क्या है, क्या आज के पहले कभी किसी भी शंकराचार्य को कहा गया था पालकी से तभी पैदल जाइए? अगर कोई उदाहरण तो मुझे दे दीजिए आप लोग। पर एक बात तो समझिए, गौ हत्या के खिलाफ चारों शंकराचार्य एक मंच पर आकर आंदोलन छेड़ने वाले हैं। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के रहते हुए अगर गो हत्या के संदर्भ में अगर गो मांस के एक्सपोर्ट में अगर दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, इसकी जिम्मेदारी इनको बता दो कि कुंभ और अकुंभ में ही पेशवाई निकालने का प्रावधान है। हमारे माघ मेले में आज तक कभी भी किसी नहीं जो कि अपने कोशिश कर रहे हैं। कृपया करके हिंदू समाज को मत तोड़िए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ। और लेकिन हमारे दर्शकों को बता दें, आज रात 9 बजे जरूर रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में तमाम मुद्दों को आज हम उठाने वाले हैं, जिसमें हम न सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर जो नया अपना बयान दिया है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन गाजा पीस प्लान में शहबाज शरीफ ने दस्तखत कर दिए। अब तमाम मुस्लिम देश उनकी तरफ देख रहे हैं। तो खाली हाथ मिलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए, वेरी गुड। जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite. कौन आ गया? लीकेज असर। 50% गिरेंगे शादी के दाम। कितना कम दिया है? Indigo Protect Plus, complete water. उनके वो दाम पकड़ गए कि पानी पास हो बेड़ा दर्द पक्का जब भी आइसक्रीम दबाता हूँ झंझनाहट महसूस होती है, जिसकी वजह से मैंने आइसक्रीम खाना छोड़ दिया। मैंने सोचा कि अपने आप चली जाएगी, ये बढ़ती चली। तब मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों के ऊपरी परत घिस जाने की वजह से नसों में झंझनाहट होती है। उन्होंने सेंसोडाइन रोज यूज करने को कहा। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। और मैं कुछ भी ठंडा या गर्म बेझिझक खा सकता हूँ। सेंसोडाइन तो मारी रोज लावनी सेंसोडाइन दाखल समझा। देश के हर हिस्से को जोड़ने वाली सड़कें, अब
पहले से चौड़ी थी और तेज, लेकिन सुरक्षा के बिना रफ्तार खतरे का ही दूसरा नाम। अब बदलाव शुरू हो चुका है। AI तकनीक बन रही है हमारा सुरक्षा कवच, उल्लंघनों की पहचान, हादसों की रोकथाम और अनमोल जीवन की रक्षा। लेकिन सिर्फ तकनीक काफी नहीं, हमें भी निभानी होगी अपनी जिम्मेदारी। अनुशासन अपनाइए, सुरक्षा को कर्तव्य बनाइए, तभी आएगी असली क्रांति। जुड़िए सड़क सुरक्षा अभियान के साथ, परवाह से कर्तव्य तक। टाटा संपन्न की हल्दी इसका सुनहरा पीला रंग नहीं उतरता, क्योंकि इस पे चढ़ा है नेचर के प्यार का रंग। और इसका टाटा संपन्न with natural, इसमें है नेचर का प्यार। तो आप क्या चुनेंगे, साधारण या संपन्न? सोनामुखी, हलड़, मोलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। डिजिटल की डिजिटल इंडिया सेल वापस आ गई है। लीडिंग बैंक कार्ड पर पाइए 26,000 रुपए तक का इंस्टेंट डिस्काउंट, इजी EMI पर 30,000 रुपए तक का कैशबैक और UPI पेमेंट पर अनलिमिटेड 5% ऑफ। जल्दी कीजिए, सेल खत्म हो रही है। 26 जनवरी को ही खरीदारी करें, शर्तें लागू। What a glorious ride. The legacy lives on. There we go. तेरे हीरो को मेरी फिल्म करनी ही पड़ेगी, वरना तेरी नानी याद दिला दूंगा मैं तुझे। नानी तो हम भी याद दिला सकते हैं। गाँव का कैसा इसमें नानी याद आना, वही खुशबू, वही जायका, सोच रह जाएगा राजेश सिंह। Danish diamonds, so beautiful, keep holding up. Karaoke, Manmani. Give wings to the world with it, with over 10,000 designs at Danish Festival of Diamonds.